नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस और कमलनाथ ने ओबीसी और आदिवासियों को हमेशा धोखा दिया। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को भी घेरा। वी डी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा समाज को तोड़ने वाली बात करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के मामले में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इस पर विचार होना चाहिए और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर अनादि टीवी संवाददाता अंकुर अदवरियो ने बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा से खास बात की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आदिवासी सम्मेलन करने जा रही है। कमलनाथ उसमें शामिल होंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, उनसे ही जानते हैं सर क्या मानते हैं इस तरह के सम्मेलन। पहले तो कमलनाथ जी ये जवाब दें कि 15 महीने आपकी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे, क्या कमलनाथ जी किसी आदिवासी से मिलने किसी आदिवासी जिले में एक दिन भी कभी गए थे क्या? उस समय आपने उन जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्या किया? आप केवल झूठ छल कपट करते रहे और बल्लभ भवन के अंदर बैठ करके दलाली की आपके लोग करते रहे। और ये मध्य प्रदेश के सामने आया कि बल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। तो गरीब कल्याण की, जनजाति कल्याण की योजनाएं हमारी मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकार की योजनाओं को भी आपने बंद कर दिया था। उन गरीबों की योजनाओं को आपने बंद कर दिया था। कमलनाथ जी, संबल योजना गरीबों के जनजातीय क्षेत्रों के हितों की योजना थी। लाडली लक्ष्मी उनके हितों की योजना थी। कन्यादान योजना उनके हितों की योजना थी। जिस प्रकार से लोगों को हम धार्मिक यात्रा करने के लिए उनको जो योजना बना करके दिया था, उसमें जनजातीय क्षेत्र के लोग भी जाते थे, बुजुर्ग हमारे, तीर्थ दर्शन योजना में आपने उनको भी बंद कर दिया था। तो अब आपको जनजाति और गरीबों की याद क्यों आने लग गई? क्योंकि अब आपको वोट बैंक मान करके आप उनको चलते हैं, आप उनको इस दिशा में अब आपको उनकी सुधारने लगी। तो अब सरकार चली गई आपकी, जनता ने आपको आईना दिखा दिया, आपको हरा के घर बिठा दिया। तो अब आपकी ये बातों को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, चाहे आप रैली निकालें, चाहे आप कुछ भी करो। और अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं। सर सवाल ये, दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं कार्टून बनाने वाले को, जिसने पिछले दिनों जो घटनाएं हुई मध्य प्रदेश में, उस व्यक्ति को, उस कार्टून बनाने वाले को शाबाशी दे रहे हैं। उस कार्टून में है कि ये मुस्लिम की पिटाई हो रही है, ये आदिवासी खींचा जा रहा है। तो क्या मानते हैं इस तरह की ट्वीट को? दिग्विजय सिंह इस देश की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक हुए व्यक्ति हैं। ये वो खुद कहते हैं कि मैं जाता हूं तो वोट कट जाते हैं। अब ऐसा व्यक्ति अगर किसी की प्रशंसा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह तो वो हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना पर प्रश्न किया था कि क्या प्रूफ है। अरे दिग्विजय सिंह जी, प्रूफ तो आपसे भी पूछा जा सकता है। आखिरी सवाल सर, गाय को लेकर फिर से मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बात आई सामने है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। देखिए, गाय के बारे में इस देश के अंदर आज से नहीं, सनातन तौर पर यह माना जाता है कि गाय इस देश का एक बहुत श्रद्धा और आदर का केंद्र है। गाय के बारे में पॉलिसी इस पर बननी चाहिए। आज़ादी के समय से, आज़ादी के पहले से, अंग्रेजों के समय में भी इन बातों की चर्चाएं यहाँ पर इस देश के अंदर हुई हैं। माननीय न्यायालय ने अगर इस बात का उल्लेख किया है और कोई सजेशन माननीय न्यायालय का है, तो मुझे लगता है कि इस पर जो उपयुक्त लोग हैं, जो इसके लिए सक्षम, इस पर निर्णय करने वाले लोग हैं, उस पर गंभीरता से जरूर विचार करेंगे। बिल्कुल, ये थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी। निश्चित तौर पर कांग्रेस के आदिवासी सम्मेलन पर उन्होंने जहाँ सवाल खड़े किए, तो वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनके जो ट्वीट होते हैं उन पर कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता। रहा गाय का सवाल, तो निश्चित तौर पर गाय के मामले में विचार किया जाना चाहिए। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अदवरियो।